स्टूडेंट लेट अस सी द क्वेश्चन। यहां पे दिया हुआ है assertion if the displacement of the body is zero, distance covered by it may not be zero. Displacement is the vector quantity and distance is a scalar quantity. तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहां पे दिया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझें आप ध्यान से। जैसे मान लें सपोज आप पॉइंट ए से बी जाते हैं और फिर बी से लौट के ए पर वापस आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो रहा है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो रही। अब अगर आप पार्टिकल ए पर ही रहते हैं बहुत देर तक, कहीं नहीं जाते, तो आपका डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका जो असर्शन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है और नहीं भी होती, डिस्टेंस कवर बाय इट मे नॉट बी जीरो। तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये बिल्कुल सही जानकारी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर assertion ट्रू है, रीजन ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो यहां फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ए।